नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिंह है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। आज जिस विषय में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वक्त जो हम बात करेंगे वो है जेनेटिक स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आजकल बहुत सारी जेनेटिक डिसीज़ेज़ हमारे सामने आने लगी है बच्चों में, तो महिलाएं जानना चाहती हैं कि उनके बच्चों में ये सब प्रॉब्लम है तो या नहीं है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो हम प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को सजेस्ट करते हैं। आपने सुना होगा डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर। डॉक्टर आप जब भी जाते हैं 2.5-3 महीने में कहती है कि आप अपना डबल मार्कर कराइए या आप अपना ट्रिपल मार्कर कराइए या क्वाड्रुपल मार्कर कराइए इस महीने में, या फिर कुछ सोनोग्राफी सजेस्ट करते हैं जैसे एंटी स्कैन करा के दिखाइए, या फिर आप हमें टारगेट स्कैनिंग या एनोमली स्कैन होता है वो करा के दिखाइए। ये सब क्या चीज़ें हैं, ये क्यों कराई जाती हैं और ये कब कराई जाती हैं, किन महिलाओं में कराई जाती हैं, इनसे क्या पता चलता है, आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले डबल मार्कर जो होता है ये 11 से 14 हफ्ते के बीच में कराया जाता है। शुरुआती जब प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जस्ट फिनिश होने को होता है तब कराया जाता है। ये एक जेनेटिक स्क्रीनिंग है जिसमें कि हम ये पता करते हैं कि बच्चे में कहीं डाउन सिंड्रोम या फिर कोई दूसरे तरह की एनोमलीज़ जो जेनेटिक एनोमली है जो कि गुणसूत्रों के खराबी की वजह से आती है वो तो नहीं हो रहा है। इसमें 2 तरह के हार्मोन्स हम चेक करते हैं। एक होता है पापा जो कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड पॉलीपेप्टाइडेज होता है और इसके साथ में बीटा एचसीजी के लेवल को देखा जाता है। नॉर्मली बीटा एचसीजी का लेवल जो होता है वो 25,700 से लेके 28,700 मिली IU पर ml होता है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ लेवल अगर हमें डबल मार्कर में दिख रहा है बीटा एचसीजी हार्मोन का, तो ये हमें एक तरफ सोचने पे मजबूर करता है कि कहीं बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है या फिर पापा का लेवल कम तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें अगर हमें दिख रही है रिपोर्ट में तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करती है आप एक एंटी स्कैन कराइए। एंटी स्कैन जो होती है ये एक सोनोग्राफी होती है जिसे कि न्यूक्ल ट्रांसल्यूसेंसी देखा जाता है बच्चे की, जो कि नॉर्मली 3 mm से कम होनी चाहिए। अगर इसका जो थिकनेस है अगर ये 6 mm से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। अगर व्हाट इज़ डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम एक मेंटल रिटार्डेशन क्रोमोसोमल एनोमली है जिसको ट्राइसोमी 21 बोला जाता है। नॉर्मली एक पेयर एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम का वहाँ ऐड हो जाता है, तो इसीलिए 2 की जगह 46XY की जगह वहाँ एक एक्स्ट्रा पेयर हो जाने से वो 21 ट्राइसोमी कहलाता है, जो कि एक लाइलाज बीमारी है जिसका कि कोई इलाज नहीं होता। इसमें बच्चा मेंटली रिटार्टेड रहता है, हाइट कम रहती है, शॉर्ट स्टेचर रहेगा, उसका फेस चेंज रहेगा, उसकी मसल्स पावर कम रहेंगी, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ उसकी जो है नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं होती। तो इस तरह के बच्चे को कैरी करना एक माँ के लिए बहुत मुश्किल चीज़ होती है। नॉर्मली इस तरीके के जो बच्चे होते हैं इनके होने की संभावना किन लोगों में ज़्यादा होती है, ये टेस्ट हम किन महिलाओं को सजेस्ट करते हैं जो डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर है। इसके कुछ पैरामीटर हैं जैसे कि महिला की उम्र यदि 35 साल से ज़्यादा है तो इस तरीके की महिलाओं में 300 में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो सकता है। अगर महिला की उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो 100 में एक महिला को चांस होता है कि वो डाउन सिंड्रोम का बेबी ले सकती। अगर वो महिला की उम्र 20 से 30 साल के बीच की है तो ऐसा नहीं है उनको नहीं हो सकता, उसमें भी संभावना होती है, पर उसमें संभावना बहुत कम होती है। 1000 में एक कोई महिला होगी जिसके बच्चे को, या 2000 में एक होगी जिसके बच्चे को इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को ज़्यादा सजेस्ट किए जाते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ क्या क्या होती हैं? ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है,
या फिर उनकी बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री है, अबॉर्शंस की हिस्ट्री रही है, या फिर उन्होंने आईवीएफ से कंसीव किया है, या फिर उनके कोई आईयूडी हो चुका है, बच्चा पेट में ख़त्म हो चुका है, या पैदा होने के बाद इमीडिएटली उस बच्चे की डेथ हो गई है, या फिर पेशेंट जो है डायबिटिक है, इंसुलिन ले रही है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, या फिर उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, या फिर पेशेंट जो है उसको हिस्ट्री रही है उसके परिवार में कि किसी को डाउन सिंड्रोम रहा है, या इस तरीके का उसको बहुत ज़्यादा अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, इन पेशेंट्स में ये टेस्ट कराना बहुत आवश्यक होता है। ये तो हुई डबल मार्कर की बात। अब हम आते हैं ट्रिपल मार्कर। ट्रिपल मार्कर जो होता है वो 15 से 16 हफ्ते के बीच में कराया जाता है। इस टेस्ट में 3 तरह के हार्मोन देखे जाते हैं। डबल में 2 देखे जाते हैं, ट्रिपल मार्कर में 3 हार्मोन्स देखे जाते हैं। इसमें अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, बीटा एचसीजी और फ्री एस्ट्रेडियोल, इनके लेवल को देखा जाता है। और मेनली ये टेस्ट भी जो होता है वो 2 तरह की एनोमलीज़ को देखने के लिए मेनली किया जाता है। एक तो डाउन्स और दूसरा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या चीज़ें होती हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वो होता है कि जब बच्चे का ब्रेन या स्पाइन में बनावट में कोई एनामली आ जाए, जिससे कि कभी मेनिंगोमाइलोसील, मेनिंगोसील इस तरह का या एनेनकेफेली टाइप के कोई फीचर्स दिखने लगे सोनोग्राफी में या इसमें, तब फिर हमको जो है ट्रिपल मार्कर देखना चाहिए। इसमें मेनली अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर बच्चे को डायग्नोस हो रहा है तो अल्फ़ा फीटोप्रोटीन हार्मोन जो है उसका लेवल बढ़ जाता है, एंड अगर डाउन्स है तो बीटा एचसीजी का लेवल बढ़ेगा। और अगर इसमें कोई चीज़ हमें दिख रही है देन वी कम टू द क्वाड्रुपल टेस्ट, जो कि 16 to 20 वीक के बीच में हम यूजुअली प्रेफर करते हैं। इसमें 4 हार्मोन्स देखे जाते हैं बच्चे के, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, बीटा एचसीजी, फ्री एस्ट्रेडियोल एंड इनहिबिन ए। अगर कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो सकता है तो उस महिला का बीटा एचसीजी और इनहिबिन ए बढ़ा हुआ आएगा। अगर किसी बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा, मेनिंगोमाइलोसील, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो उसका अल्फ़ा फीटोप्रोटीन जो हार्मोन्स है वो बढ़ा हुआ आएगा। अगर ऐसी कोई भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है क्वाड्रुपल टेस्ट में भी, तो हमें एक सोनोग्राफी होती है, टारगेट स्कैनिंग या एनोमली स्कैन या 4D स्कैन, इसके बहुत सारे नाम हैं, ये कराए जाते हैं। पर सबसे पहले कोई भी इस तरीके की जेनेटिक स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट के कराने से पहले हमेशा डॉक्टर आपको पहले सोनोग्राफी कराएगी, उसके बाद ही ये ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हमारी सोनोग्राफी से फर्स्ट डायग्नोस हो जाती। जैसे डबल मार्कर से पहले एंटी स्कैन कराना चाहिए, वैसे ही क्वाड्रुपल टेस्ट से पहले हमें टारगेट स्कैनिंग या एनोमली स्कैन करा के देखना चाहिए। क्योंकि जब भी हम ब्लड टेस्ट सेंड करते हैं इन चीज़ों की स्क्रीनिंग के लिए, तो इनके साथ में हमें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। डबल मार्कर टेस्ट या ट्रिपल या क्वाड्रुपल के लिए ऐसी कोई प्रायर प्री रिक्विजिट नहीं होती, पेशेंट कभी भी जाके ब्लड सैंपल अपना दे सकते हैं। इसमें मेनली 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी रहता है और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत आवश्यक है। पहला कि पेशेंट की एज कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, उसका ओरिजिन कैसा है, एशियन है, अफ्रीकन है, किस तरीके का है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। बिकॉज़ ये सारे टेस्ट एज के अकॉर्डिंग ही जो है उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं, उसका रेशो निकालते हैं। तो ये जो कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट उसके साथ में अटैच होगी, इस बार या पहले ट्विन की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें इन टेस्ट के पहले बताना बहुत आवश्यक होता है, और ये चीज़ों को देख के ही इन टेस्ट की रिपोर्ट्स आती है। तो क्वाड्रुपल मार्कर जो होता है, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर, इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम यदि दिख रही है और डॉक्टर को लग रहा है कि ये डाउन्स बेबी हो सकता है या कोई एनोमली हो सकती है क्रोमोसोमल जो कि ठीक नहीं हो सकती, तो इसके लिए फिर डॉक्टर आपको फर्दर और टेस्ट प्रोवाइड करती। मान लीजिए कि डबल मार्कर और एंटी स्कैन में ही डॉक्टर को समझ में आ रहा है कि ये बेबी को कोई प्रॉब्लम है,
तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट में कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या बायोप्सी की जाती है, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि बेबी एनामलाइज तो नहीं है। अगर वो पीरियड निकल गया है तो उसके बाद में हम दोबारा क्वाड्रिपल टेस्ट जब कराते हैं या टारगेट स्कैनिंग, इसमें अगर हमको फिर कोई एनामली दिख रही है तो हमको फिर एमनियोसेंटेसिस करा के देखना होता है, जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, जिससे कि क्रोमोसोमल एनामलीज को कंफर्म डायग्नोस किया जा सकता है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार आजकल पेशेंट जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें इन्वेजिव टेस्ट पे नहीं जाना है, हम निडल इंसर्ट नहीं करेंगे, हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरीके का कोई पेशेंट है जो नहीं चाहता, तो उसके लिए निप्ट करके आजकल टेस्ट आने लगा है। नॉन इन्वेजिव प्री नेटल टेस्टिंग होती है, जिससे कि महिला का ब्लड सैंपल लेके उसके थ्रू जो है जेनेटिक जो हम क्रोमोसोम्स की एनालिसिस करके देखते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है या उसमें कोई ख़राबी तो नहीं आ रही है। इससे ये भी पता चल जाता है कि बेबी को कोई डाउन्स या एडवर्ड सिंड्रोम या दूसरे तरह की जो भी जेनेटिक एनामलीज़ है वो तो नहीं है। अगर इस तरीके से कोई भी चीज़ अगर डायग्नोस हो रही है तो हम टाइमली बेबी को, अगर महिला चाहती है तो टर्मिनेट कर सकते हैं। इंडिया का कानून अब जो कहता है, अब तक जो कहता है कि 5 महीने के पहले पहले अगर बच्चे में कोई भी ऐसी एनामली जो कि करेक्टेबल नहीं है और महिला उसे कैरी नहीं करना चाह रही है, तो उसे वो अबॉर्ट करा सकती है। तो ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि हर महिला को अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रही है कि आप ये टेस्ट कराइए, तो उन्हें ज़रूर ये टेस्ट करा के देखना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी रख सकें, ताकि बच्चा भी आगे स्वस्थ जीवन जी सके। थैंक यू। अगर आपको ये टॉक पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ऑन। थैंक यू। डबल मार्कर टेस्ट जो हम कराते हैं, इस टेस्ट में कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि अगर किसी की वैल्यू रेशो में देखा जाता है 1:10 से 1:250 यदि आ रहा है, तो ये हमें बताता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। अगर इसकी वैल्यू 1:1000 आ रही है, इसका मतलब है कि ये जो टेस्ट है ये नेगेटिव है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो रिपोर्ट्स हमें दिख रही हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या है।